शंकराचार्य, उनको चाहे दार्शनिक का है चाहे हमारे धर्मगुरु का है, उनका जो प्रभाव रहा वो जबरदस्त रहा। भारत के साथ मिल जाए वही वास्तव में संघ है। तो भगवान राम के जमाने में कितना बड़ा प्रजातंत्र था कि पूरी प्रजा का मत लिया जाता था। आपने कहा आजकल का युवा भटका हुआ है, लक्ष्य निर्धारित नहीं है, बिखरा हुआ है, तो आप युवाओं को क्या सलाह दोगे? कोई एक आयुष्मान उनका जीवन में होना। आपको क्या लगता है कि ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए? नई शिक्षा नीति 2020 क्या ये विकसित भारत के निर्माण में नींव का पत्थर साबित होगी? बिल्कुल, शिक्षा किसी देश के रीढ़ की हड्डी आधार। 2047 तक हम अपने आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे और हमारी सरकार का अध्यक्ष कार्यक्रम जो है विकसित भारत मिशन है 2047 का जो विज़न है, क्या ये वाकई में हमें विकसित राष्ट्रों की कैटेगरी में लाके खड़ा कर देगा? तो अटल जी ने कारगिल युद्ध के दौरान कहा कि हम अपने मित्र चुन सकते हैं पड़ोसी। उसी कारगिल में न केवल विजय का झंडा गड़ाया, मैं सेना को और तत्कालीन नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ कि पाकिस्तान को धूल भी चकाई। अटल जी ने कहा था एक हाथ में सृजन दूसरे में प्रलय लिए चलते। सिंदूर का अर्थ अपने आप में आप सबको, ये केवल माताओं बहनों सिंदूर आनी अपने आप में श्रद्धा का केंद्र हो जाता है, चाहे वो हनुमान जी पे चढ़ाए और चाहे माताएं बहन अपने माथे पर लगाएं। पाकिस्तान की जो राजनीति है भारत के विरोध पर टिकी, जो हमें छेड़ेगा हम उसको अब छोड़ेंगे नहीं। और जो अखंड भारत की कल्पना हमारे भारतीय, हमारे तो रोज वेद मंत्र की पूजा करते हैं तो वहीं से शुरुआत होती है। तो उस अखंड भारत को यदि पुनर्स्थापित कोई करेगा तो माननीय मोदी जी हमारी विचारधारा करेंगे। जनरल बिपिन रावत ने एक बात कही थी कि जब भी हमारा देश वॉर होगा, हमारे साथ देश होगा, तो हमें ढाई सरकारों से लड़ना होगा। जो संस्कृति पर आघात करेगा तो बड़ा आघात होगा। हम अपने आप को सनातन कह नहीं गए हैं, विश्व की सबसे प्राचीन परंपरा यदि कोई है यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है वहाँ की नामो निशा हमारा और सारी यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारी। हमारी सबकी श्रद्धा की केंद्र सावित्री बाबू। महिला सुरक्षा अभी भी चिंता का विषय है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि कृषक का जो बेटा है वो कृषि न करके किसी अन्य रोजगार की तलाश में पलायन कर रहा है। मैं ऐसे अनेक उदाहरण यहीं पर दे सकता हूँ जो IIT करे हुए बच्चे भी लौट के खेती की ओर आ रहे हैं। सर, आप एक राजनेता के तौर पे भविष्य में अगले नेतृत्वकर्ता के रूप में किसे देखते हैं?